एवरीवन, दिस इज चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ योर जीके सिलेबस, नॉट लाइक अ सिलेबस बट येस यू मस्ट नो अबाउट इट। एंड दैट इज हमारा जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है, दैट इज द ट्राई कलर फ्लैग, राइट, जो कि एक नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया है एंड इट इज़ अ वेरी ऑनरेबल थिंग कि हमारा एक नेशनल फ्लैग है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फ्लैग, राइट। तो ये जो नेशनल फ्लैग है इस पे भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। इट इज़ नॉट लाइक कि ये फ्लैग डायरेक्ट बिल्कुल ऐसा था कि जिस दिन डिसाइड हुआ कि देयर विल बी लाइक अ नेशनल फ्लैग और देयर विल बी अ फ्लैग ऑफ इंडिया, उसी दिन ये डिसीजन हो गया था कि हमारा नेशनल फ्लैग ऐसा ही दिखेगा। नो, देयर हैव बीन लाइक अ बहुत बड़ी हिस्ट्री, ठीक है। देयर हैव बीन डिफरेंट फ्लैग्स, डिफरेंट डिज़ाइंस एंड देन फाइनली आज जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी डिज़ाइन हमें मिली, इट वॉज अप्रूव्ड एंड दिस इज़ वन ऑफ द नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया, राइट। तो कैसे हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो इस डिज़ाइन तक पहुंचा है, ऑल्सो क्या होता है फ्लैग कोड, क्या होते हैं डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग आवर फ्लैग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अपने नेशनल फ्लैग के बारे में तो हम सबको पता होना चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो जैसे ही हम ये टॉपिक खत्म कर लेंगे आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हमारे इंडियन फैक्ट्स पे ही बेस्ड होंगे। ऑब्वियसली इंडियन फ्लैग पे बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक दो करंट अफेयर्स वाले या एक दो ऐसे जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होंगे यू विल गेट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ओवरऑल दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो इज अ कंप्लीट पैकेज that you can use and that you can understand so that you know or you have the pointers or facts clear regarding the national flag of India. Clear? Okay. सबसे पहली बात तो कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स देख लेते हैं, then we will move on to certain things that is the flag code and the history. Clear? Okay. The Indian national flag symbolizes national pride and is one of the most respected national symbols. There are a lot of national symbols, ठीक है, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सिंबल कौन सा है? ऑब्वियसली द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, राइट। एंड दिस इज व्हाट दिस सिंबलाइजेज द नेशनल प्राइड, लाइक हमारे देश के लिए जो एक गर्व की बात है, दैट इज समथिंग विच इज सिंबलाइज्ड बाय आवर नेशनल फ्लैग। जवाहरलाल नेहरू हैज सेड, अब देखो बहुत सारे ऐसे कोटेशंस हैं जो आपको मिल सकते हैं, लाइक हु अटर्ड दीज वर्ड्स और हु सेड दीज लाइन्स। उनमें से एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दैट वाज सेड बाय जवाहरलाल नेहरू। सो नेहरू जी ने कहा था, अ फ्लैग नॉट ओनली ऑफ फ्रीडम फॉर आवरसेल्व्स बट अ सिंबल ऑफ फ्रीडम टू ऑल द पीपल। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि ये जो नेशनल फ्लैग है या कोई भी फ्लैग है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए फ्रीडम की बात नहीं होती, लाइक हमें ये बताने के लिए कि दिस इज द फ्रीडम ऑफ आवरसेल्व्स, लाइक हम फ्री हैं, नहीं, बल्कि ये सिंबल है कि सभी लोग फ्री हैं। सो इफ देयर इज अ फ्लैग इट सिंबलाइजेज दैट फ्रीडम एग्जिस्ट फॉर एवरीवन। और ये किसने बोला था? नेहरू जी ने। क्लियर? ओके। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया गवर्न्स द यूसेज ऑफ द फ्लैग। अब फ्लैग जो है उसका कलर कैसा होगा, रेजोल्यूशन कैसा होगा, किस कपड़े का, किस मटेरियल का बनना चाहिए, कितनी प्रपोर्शन होना चाहिए ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ, देन उसके बाद आप कहाँ कहाँ पे होस्ट कर सकते हो नेशनल फ्लैग को, ये सारे ही जो रूल्स होते हैं लाइक द यूसेज, वो सब किस में गिवन है आपको? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, ठीक है। सो जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो क्या गवर्न करता है? द यूसेज ऑफ द फ्लैग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे भी फ्लैग कोड एग्जैक्टली क्या है। ऑल्सो अगर आपको मतलब एक एक पॉइंट देखना, लाइक ऑल द डायमेंशंस एंड स्टफ, लाइक हम वो तो पढ़ेंगे नहीं कि इतनी सेंटीमीटर का होना चाहिए फ्लैग, या आपको डिविजन्स दिए हुए हैं, प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, दैट इज कंप्लीट बॉक्स, कितने कलर का क्या रेजोल्यूशन होता है, स्टफ लाइक दैट, वो सारी चीजें आपको फ्लैग कोड में मिलती है, बट दैट इज नॉट समथिंग जो हमें पढ़ना है। हमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कवर करने दैट यू विल सी इन द वीडियो। बट इफ इन केस यू रियली वांट टू गो थ्रू द कंप्लीट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, देन डेफिनेटली आप सर्च कर सकते हो, यू विल गेट द पीडीएफ, यू विल गेट ऑन द गवर्नमेंट साइट ओनली द पीडीएफ एंड यू कैन रीड इट। क्लियर? ओके। सो द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो यूसेज को गवर्न करता है and initially use of the Indian flag by private citizens was prohibited except on national days like Republic Day and Independence Day। और जब तक रिपब्लिक डे नहीं है या इंडिपेंडेंस डे नहीं है इंडिया का, उसके अलावा कोई भी प्राइवेट सिटीजन, ठीक है, प्राइवेट मतलब जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ नहीं है,
वो उनको अलाउड नहीं होता था, इट वॉज लाइक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि आप नेशनल फ्लैग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट देन धीरे धीरे अमेंडमेंट्स हुए, अभी हम देखेंगे, विल ऑल्सो गेट द क्वेश्चन किसने फाइल किया था कि आप हमें चाहिए बोल सकते हैं कि हमें भी हक चाहिए टू होइस्ट द फ्लैग एज वी वांट, बिकॉज वो हमारा भी नेशनल फ्लैग है एंड स्टफ लाइक दैट। तो हम देखेंगे, ठीक है, हम नवीन जिंदल के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टफ लाइक दैट, बट इन द MCQs नॉट हियर। सो वही चीज़ है कि फॉर सम टाइम इनिशियली फ्लैग कोड के हिसाब से दिस वॉज प्रोहिबिटेड, बट देन स्लोली एंड स्टेडीली अमेंडमेंट्स हुए एंड नाउ इट्स अलाउड। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ लेते हैं फ्लैग कोड के बारे में। सो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, यानी 2002 से फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो फॉलो किया जाता है, लाइक इट केम इन 2002। क्लियर? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब बहुत सारे रूल्स हैं, दे डिपेंड अपॉन कैसा दिखना चाहिए नेशनल फ्लैग, कहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसीलिए ताकि हमको ईजी हो टू अंडरस्टैंड द रूल्स, ये जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है दैट कंटेन्स द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग। जो पार्ट 1 है हमारे फ्लैग का, उसमें जनरल डिस्क्रिप्शन है, लाइक कैसा कलर होता है, कितने डायमेंशंस हैं, स्टफ लाइक दैट। क्लियर? पार्ट 2 की अगर हम बात करें, दैट इज डिवोटेड टू द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो कोई भी हम लोग हैं, लाइक जो पब्लिक है, या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, स्कूल वगैरह हो गए, तो सब लोग कैसे कब नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन पार्ट 2। डन? एंड जो लास्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 3, इट रिलेट्स टू द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज। तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो और उनसे जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं दैट आर गिवन इन द पार्ट 3। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। आई होप यू गॉट इट। क्लियर? ओके, अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे पार्ट 1 को। ये एग्जैक्ट वही पॉइंट्स हैं जो आपके फ्लैग कोड में गिवन है। So the national flag shall be a tri-color panel made up of 3 rectangular panels और sub panels of equal width. Obviously हमें पता है कि जो national flag है it's rectangular, right? और इसमें जो tri-color bands होते हैं these are also rectangular. तो ये क्या हो जाता है? ये पैनल्स हो जाते हैं। तो ट्राई कलर पैनल होना चाहिए एंड इट शुड बी मेड ऑफ इक्वल विड्थ। क्लियर? द कलर ऑफ द टॉप पैनल शैल बी इंडियन सैफरन। सभी को पता है सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, सैफरन मतलब केसरी रंग, है ना? एंड दैट ऑफ द बॉटम पैनल शैल बी इंडियन ग्रीन। तो केसरी रंग या सैफरन, देन इंडियन ग्रीन, और बीच में ऑब्वियसली द मिडिल पैनल इज ऑफ कलर व्हाइट। क्लियर? ओके, the middle panel shall be white bearing at its center the design of अशोक चक्र। हमें पता है चक्र बना हुआ है, राइट? दैट इज द अशोक चक्र इन नेवी ब्लू कलर। और क्या रूल के हिसाब से क्या कलर होना चाहिए चक्र का? इट शुड बी नेवी ब्लू कलर, कोई और शेड ऑफ ब्लू अलाउड नहीं है। विथ 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स। और चक्र में कितने स्पोक्स बने हुए हैं? 24। क्लियर? तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं भी मिल गए हैं। टॉप कलर, मिडिल कलर, द बॉटम कलर लाइक द बॉटम पैनल, देन उसके बाद जिसका पिक्चर लगा हुआ इन द सेंटर दैट्स अशोक चक्र। एंड अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? 24 और इक्वली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है? ऑल राइट। द अशोक चक्र शैल प्रेफरेबली बी स्क्रीन प्रिंटेड और अदरवाइज printed or stenciled or suitably embroidered and shall be completely visible on both the sides of the flag in the center of white panel. अब अशोक चक्र को कैसे बनाना है, कैसे डिजाइन बनेगी, हर एक का रूल है। ठीक है? या तो उसको प्रिंट कर सकते हो स्क्रीन प्रिंट, या किसी भी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, या फिर उसको एम्ब्रॉयडर कर सकते हैं। बट येस, इस तरीके से अशोक चक्र की एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए या प्रिंटिंग होनी चाहिए, ताकि जो दोनों तरफ है फ्लैग्स के, लाइक अगर आप एक तरफ से देख रहे हो तो भी आपको अशोक चक्र बहुत क्लियरली दिखना चाहिए, आप दूसरी जगह से भी देखेंगे तो भी अशोक चक्र क्लियरली दिखना चाहिए, और ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पैनल में प्रिंट होगा। सो दिस इज द रूल रिगार्डिंग द अशोक चक्र। डन? ओके। The national flag of India shall be made of hand spun and hand woven wool, cotton, silk, khadi, बंटिंग। बंटिंग क्या होता है? एक स्पेशल फैब्रिक होता है जिसको फ्लैग्स वगैरह बनाने के लिए ही यूज किया जाता है, और ये रूल है कि हैंड स्पन होना चाहिए, हैंड वुवन होना चाहिए, या तो वूल यूज कर सकते हैं आप, या कॉटन, या सिल्क, खादी। क्लियर? तो ज्यादातर तो आपको क्वेश्चंस आएंगे तो खादी ही आपका आंसर होता है, बट ऑल दीज फैब्रिक्स आर ओनली अलाउड। द नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। आप उसको स्क्वायर नहीं बना सकते हो, ओनली नेशनल फ्लैग जो होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट और विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर हम फ्लैग पे ध्यान दें, ठीक है, हमारा अगर नेशनल फ्लैग पे हम ध्यान दें तो ये जो हो गई वो हो गई लेंथ और ये हो गई उसकी विड्थ। ठीक है? तो जो लेंथ इज टू विड्थ का रेशियो होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी 3:2
2। तो जितना भी डायमेंशंस का होगा वो छोटा वाला फ्लैग है जो बच्चे बैच के फॉर्म में लगाते हैं, या हम छोटे वाले फ्लैग्स को लहराते हैं जब इंडिपेंडेंस डे होता है, या तो जो बड़े फ्लैग्स होते हैं जो हम होस्ट करते हैं स्कूल में या इंस्टीट्यूशंस में, हर एक की जो डायमेंशंस है वो डिफरेंट होंगी, बट ऑब्वियसली जो प्रपोर्शन है वो सेम आना चाहिए, 3:2। सो लेंथ इज टू विथ बोल दिया जाए, लेंथ इज टू हाइट बोल दिया जाए, 3:2 जो है प्रॉपर प्रपोर्शन है जो कि आपके फ्लैग कोड में गिवन है। सो यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस। हो सकता है आपको विथ इज टू लेंथ बोल दें, हाइट इज टू लेंथ बोल दें, तो 2:3 हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। द नेशनल फ्लैग इज पॉपुलरली नोन एज तिरंगा विच मीन्स 3 कलर्स और ट्राई कलर। तो तिरंगा क्यों बोलते हैं? 3 रंग, तिरंगा है ना। सो क्योंकि 3 कलर्स हैं हमारे नेशनल फ्लैग में, इसीलिए इसको तिरंगा भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स ट्राई कलर्ड। डन? ओके। The Indian flag reached its current stage after many revisions. So flag code I hope you got it. ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इतना कुछ है नहीं समझने के लिए, so we will read directly अब सब interesting facts. So Indian flag जो है वो अभी जो स्टेज पे है, मैंने जैसे पहले बोला, वो बहुत सारे रिविजन्स के बाद पहुंचा है। लाइक देयर वाज सम फ्लैग, फिर उसको चेंज किया, देन दूसरी डिजाइन की, देन थर्ड, देन कोई थे जिन्होंने ट्राई कलर दिया, देन ट्राई कलर में जो सेंटर में अशोक चक्र है, तब कुछ और होता था, दैट वाज स्वराज फ्लैग। ठीक है, चरखा होता था गांधी जी का, एंड देन उसके बाद इट वाज लाइक रिप्लेस्ड बाय अशोक चक्र, एंड फाइनली वी हैव आवर इंडियन फ्लैग। क्लियर? सो ये बहुत सारे रिविजन्स हुए हैं, एंड देन हमें हमारा करंट फ्लैग मिला है। पिंगली वेंकैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने ट्राई कलर फ्लैग जो है उसकी डिजाइन दी थी? मतलब ये जो 3 कलर वाला जो फ्लैग है ना, स्वराज फ्लैग बनाया था इन्होंने, तो ये जो डिजाइन है वो किसने दी है? पिंगली वेंकैया ने। सो दिस वाज द पर्सन जिन्होंने डिजाइन किया था द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटेड इट टू महात्मा गांधी 1921। 1921 में ही उन्होंने इस डिजाइन को प्रेजेंट कर दिया था। डन? ओके। Then let's come to some of the facts about chakra and stuff like that. So the Ashok chakra is the depiction of Dharma chakra, which is represented with 24 spokes, and Ashok chakra is also called the wheel of ड्यूटी। तो ये जो है इसको कहते हैं अशोक चक्र, धर्म चक्र या व्हील ऑफ ड्यूटी। और ये जो स्पोक्स देख रहे हो ना, ये टोटल कितने हैं? 24। और ये जो कलर है इट हैज टू बी नेवी ब्लू, और कोई कलर काम नहीं करेगा। डन? ओके। On July 22, 1947, the national flag of India was adopted in its present form. कब से ये जो हमारा national flag है वो adopt हुआ था officially? That this was like the finalized flag for our India. It was on July 22, 1947. 47 तो याद रख ही लोगे the year, बस July 22 आपको याद रखना है। Clear? Okay. अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले फ्लैग बना होगा, देन डिजाइन चेंज हुई, देन फाइनली मतलब जो प्रोसेस रहा है ना वो हम पढ़ने वाले हैं। सो a number of flags with varying designs were used in the period preceding the Indian independence. तो इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले जो है बहुत सारे डिफरेंट डिजाइंस जो हैं उनको फॉलो किया गया एज द फ्लैग ऑफ इंडिया। The idea of a single Indian flag was first raised by the British rulers of India after the rebellion of 1857. So जो rebellion हुआ था in 1857, उसके बाद कुछ ब्रिटिश रूलर्स ने ही ये पॉइंट रखा कि भाई एक सिंगल फ्लैग इंडियन फ्लैग होना चाहिए, एंड देन ये फ्लैग जो है दैट केम इनटू existence. Done? Okay. The first flag whose design was based on Western heraldic standards was similar to the flags of other British colonies including Canada and South Africa. तो सबसे पहला फ्लैग जो है वो ये आया, you can see यहाँ पर ये जो heraldic symbol है ना, यहाँ पे union symbol है, so this is how it was used, and this also looked like जो बाकी के फ्लैग्स थे जो फॉरेन कंट्रीज के, लाइक कैनेडा का फ्लैग हो गया या साउथ अफ्रीका का फ्लैग हो गया, इन सबसे मैच करता था। सो दिस इज हाउ ये पहला फ्लैग जो है दिस वाज finalized. Clear? Okay. Its red field included the Union Jack in the upper left quadrant and a star of India capped by the royal crown in the middle of the right half. तो ये जो फ्लैग था ना, इसमें ये पूरा जो रेड कलर का फ्लैग है, इसमें अपर जो ये क्वाड्रेंट है जो आपको मेंशन किया गया है, इसमें क्या दिया है? दिस इज यूनियन जैक। ठीक है, यूनियन जैक किसको बोलते हैं? इस पर्टिकुलर सिंबल को, इसको यूनियन फ्लैग भी बोलते हैं। सो दिस वाज देयर, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक स्टार बना दिया गया था, दिस इज द स्टार। ठीक है, सो दिस स्टार वाज क्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द राइट हाफ। सो दिस इज हाउ दिस फ्लैग केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो सबसे पहला फ्लैग बना था ऑफ इंडिया। डन? ओके। Crowning of Edward VII, discussion started and need for a heraldic symbol. Now obviously इसके पहले जो वाला फ्लैग था that had like a union jack है ना, union
फ्लैग बोल सकते हैं. सो समवेयर वो थोड़ा बहुत ऐसा सिंबल था दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड. तो फिर सिंबल्स को चेंज किया गया. एंड देन जब एडवर्ड 7 की क्राउनिंग हो रही थी, ठीक है, ही वाज गोइंग टू बी द प्रिंस और द किंग, देन द डिस्कशन स्टार्टेड. एंड देन वहाँ पे डिस्कशन में ये बात हुई कि एक हिराल्डिक सिंबल की ज़रूरत है जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, सिंबलाइज करेंगे कुछ डिफरेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन एम्पायर. और उन सिंबल से कुछ इंडियन का फील आना चाहिए ना, ये जो यूनियन जैक है दैट शुड नॉट बी देयर. तो ऐसा डिस्कशन चलने लगा. एंड विलियम कोल्डस्ट्रीम सजेस्टेड गवर्नमेंट टू चेंज द हिराल्डिक सिंबल फ्रॉम अ स्टार टू समथिंग मोर अप्रोप्रिएट. तो एक स्टार बना हुआ था इसके पहले वाले सिंबल में, तो इन्होंने दैट इज विलियम कोल्डस्ट्रीम ने ये सजेशन दिया कि क्यों ना हम स्टार को किसी और सिंबल में चेंज करें जिसका थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल हो जो और अप्रोप्रिएट हो. एंड देन डिफरेंट चेंजेस हुए एंड यू गॉट दिस फ्लैग. क्लियर? ओके. This was rejected and obviously then you got a flag जिसमें लोटस बने हुए. हाउ मेनी? सी 3 6 2 8. ठीक है, तो 8 लोटसेस बने थे. इन द मिडिल पैनल लिखा हुआ था वंदे मातरम. यहाँ आपको दिया हुआ एक मून, एक क्रीसेंट साइन एंड देयर यू हैड वन मोर सिंबल. तो ऐसे एक फ्लैग बना और वो स्टार और ये सब हटा दिया सो दैट थोड़ा और एक इंडियन सिंबल दिखे हमको. एंड दैट्स व्हाई वंदे मातरम को भी लिखा गया. लोटस था. क्लियर? बट ये फ्लैग भी रिजेक्ट हो गया बाद में. एंड डिफरेंट सिंबल्स वर लाइक ये सारी चीज़ें रिजेक्ट हुई. देन उसके बाद मतलब ये फ्लैग आया इन लाइक टर्म्स बट देन टू कुछ जो ये लोग बोल रहे थे कि हेराल्डिक सिंबल चाहिए, स्टफ लाइक दैट रिजेक्ट होता गया. देन डिफरेंट सिंबल्स के बारे में लोगों ने बोला. किसी ने बोला कि गणेश जी को रखते हैं एज अ सिंबल. सो गणेशा वाज एडवोकेटेड बाय बाल गंगाधर तिलक. तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि हम गणेश जी का सिंबल रखते हैं फ्लैग में. देन काली जी का बोला, काली माता जी का बोला कि इनका सिंबल रखते हैं, एडवोकेटेड बाय औरबिंदो घोष बिकॉज ही वॉज लाइक बंगाली सो ही गेव लाइक अ वेरी गुड सिंबल लाइक काली माता, राइट. एंड ऑल्सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और अरविंदो घोष दोनों ने ही काली जी का सिंबल सजेस्ट किया. एंड फाइनली कुछ लोगों ने गौ माता यानी काव का भी सिंबल सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इनको भी इंडियन फ्लैग में रखें. सो वी शुड नॉट कीप दैट स्टार वाला पार्ट जो उसके पहले वाले फ्लैग में था. वी शुड कीप द सिंबल्स लाइक दिस. क्लियर? ओके. As these did not suggest unity with India's Muslim population, so were not considered. तो धीरे धीरे सारी चीजें रिजेक्ट होती गई. लाइक अभी इस फ्लैग की बात नहीं करेंगे, रिजेक्ट हुआ क्या. अभी हम ये पॉइंट वापस लेती हूँ मैं, इसको रिजेक्ट नहीं किया गया. सो डिफरेंट जो फैक्ट्स सजेस्ट किए गए एवरीथिंग वाज रिजेक्टेड. एंड देन एक तरीके से जितने भी सिंबल्स बताए थे वो इंडिया और इंडिया में जो हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके साथ यूनिटी सजेस्ट नहीं करा था. दैट्स वाई ये सारे सिंबल्स को रिजेक्ट कर दिया गया. बेस्ड ऑन द कैलकाटा फ्लैग डिजाइन दैट इज फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रेज्ड बाय बिकाजी कामा ऑन 22 अगस्त 1907 एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन स्टटगर्ट, जर्मनी. फिर फाइनली एक कैलकाटा फ्लैग की जो डिजाइन थी उस पर बेस्ड बना हमारा फ्लैग of Indian independence and this was raised by Bikaji Kama. किस ईयर में? 1907 में on 22 August and this was raised at the International Socialist Conference in Germany. Clear? Okay. The partition of Bengal 1905 resulted in the introduction of a new flag. और फिर partition हुआ बंगाल का 1905 में and then एक नया flag introduce हुआ. The tricolor flag included 8 white lotuses. अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है. So ये जो flag था obviously this was tricolor flag. तो इसके पहले तक जितना भी discussion चल रहा था ना वो उसी flag तक चल रहा था. Then different discussions and finally we got this flag, ठीक है. So the tricolor flag included 8 white lotuses on the upper green band representing the 8 प्रोविंसेस. तो 8 लोटस लगाए गए. क्यों? क्योंकि 8 प्रोविंस थे. एंड अ सन एंड अ क्रीसेंट ऑन द बॉटम बैंड एंड द वंदे मातरम स्लोगन इन हिंदी एंड द सेंट्रल येलो बैंड. तो सेंट्रल येलो बैंड था, इसमें वंदे मातरम का स्लोगन लिखा गया. एंड जो लास्ट वाला बैंड था इस पे एक क्रीसेंट और एक सन लगा दिया गया. सॉर्ट ऑफ एक यूनिटी भी दिख रही थी मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ एंड साथ ही साथ सारी चीजें जो है वो कुछ सिंबलाइज कर रही थी. सो दिस इज हाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के टाइम पे लाइक उसके बाद आपको ये फ्लैग मिला. क्लियर? ओके. The flag was launched in Calcutta bereft of any ceremony and the launch was only briefly covered by newspapers. तो लॉन्च हुआ ये बट ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी सेरेमनी हुई है स्टफ लाइक दैट, बल्कि न्यूज़पेपर्स ने ही इस लॉन्च को बस कवर किया था. A slightly modified version was subsequently used by Madam Bikaji Kama at the Second International Socialist Congress in Stuttgart in 1907. और 1907 में इसी फ्लैग का थोड़ा सा एक मॉडिफाइड रूप जो है उसको भी यूज किया गया था बाय मैडम बिकाजी कामा. डन? ओके. Then in 1917, Bal Gangadhar Tilak adopted new flag during Home Rule movement. पूछा जा सकता है during Home Rule movement, who from the following adopted a new flag? So answer is Bal Gangadhar Tilak. किस ईयर में? 1917. The flag had alternate green and red stripes with Union Jack at top left and 7 stars representing the Saptarishi constellation. और वो कौन सा फ्लैग था? Like which flag was used like a new flag
कब? ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट बाय बाल गंगाधर तिलक, दिस पर्टिकुलर फ्लैग, जिसमें ऑल्टरनेट ग्रीन और रेड स्ट्राइप्स थे। आप देख सकते हो लाइक रेड व 1 2 3 4 5 स्ट्राइप्स एंड ग्रीन व 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 स्ट्राइप्स ऑफ रेड वर देयर एंड 4 स्ट्राइप्स ऑफ ग्रीन वर देयर, ऐसे ऑल्टरनेट। यहाँ यूनियन जैक अभी भी सिंबल है, वहाँ पे क्रीसेंट अभी भी सिंबल है, और ये सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन जो है उसको दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ यू नो आपका एक पूरा एक फ्लैग था जो कि इन्होंने यूज किया था, लाइक अ न्यू फ्लैग ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट। डन, ओके। Another proposal for the flag was initiated by Sister Nivedita, a Hindu reformist and disciple of Swami Vivekanand। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो डिसाइपल थी एंड ऑल्सो एक हिंदू रिफॉर्मिस्ट थी जिनका नाम क्या था? सिस्टर निवेदिता। तो पूछा जा सकता है कौन सा फ्लैग जो है वो सिस्टर निवेदिता के थ्रू डिजाइन दिया गया था। सो शी ऑल्सो गेव अनदर प्रपोजल एंड व्हाट वाज दैट? द फ्लैग कंसिस्ट ऑफ अ थंडर बोल्ट इन द सेंटर। एक थंडर बोल्ट का साइन था सेंटर में, ये देख सकते हो, दिस इज थंडर बोल्ट, क्लियर। एंड 108 ऑयल लैम्प्स फॉर द बॉर्डर। और अगर आप बॉर्डर देखें ये तो ये लैम्प्स हैं कितने? 108 लैम्प्स बने हुए थे विद द वंदे मातरम कैप्शन स्प्लिट अराउंड द थंडर बोल्ट। और वंदे मातरम को जो शब्द है, जो स्लोगन, उसको तोड़ दिया गया था, हाफ वाज हेयर हाफ वाज एयर, दिस इज वंदे, दिस इज मातरम, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये फ्लैग भी था, वन ऑफ द डिजाइन प्रपोज्ड बाय सिस्टर निवेदिता। तो पूछा जा सकता है, सो यू मस्ट नो दिस। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इतने ज्यादा डीप में पॉसिबिलिटी क्लास 8th के हिसाब से आई डोंट थिंक है इतनी, बट फिर भी आपको चांस नहीं लेना चाहिए। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो सिर्फ सिलेबस के टर्म्स में पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, आपको फैक्ट्स पता हो, इंटरेस्टिंग लगे, इसीलिए आपको ये पढ़ना है, क्लियर, ओके। In April 1921, Gandhiji wrote in his journal Young India about the need for an Indian फ्लैग। तो गांधी जी के जर्नल का नाम क्या है? यंग इंडिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 1921 में उन्होंने ये चीज़ लिखी थी अपने जर्नल में कि एक इंडियन फ्लैग की ज़रूरत है, लाइक अभी भी कुछ कमी है। अ फ्लैग विद द चरखा स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर एंड देन ही वांटेड कि फ्लैग में जो सेंटर वाला या मिडिल वाला पैनल है उसमें चरखा हो, दैट इज स्पिनिंग व्हील, जो कि क्या दिखाएगा? सेल्फ रिलायंस दिखाएगा ऑफ इंडियंस की वो लोग अपने हाथ से ही खुद ही फैब्रिक बनाए, जिस तरीके से वीव करते थे गांधी जी। तो ही वांटेड कि पूरे इंडियंस का एक सेल्फ रिलायंस जो है वो शोकेस हो बाय दिस चरखा सिंबल। और दैट्स वाई उन्होंने अपने जर्नल में, दैट वाज यंग इंडिया, ही मेंशन्ड दिस दैट देयर इज अ नीड ऑफ न्यू इंडियन फ्लैग, और उस फ्लैग में कुछ ना कुछ ऐसे चरखा वाला सिंबल होना चाहिए। डन, ओके। Gandhiji wanted the flag to be presented at the Congress session of 1921, but it was not delivered on time and another flag was proposed at the session। तो गांधी जी चाहते थे कि ये जो पूरा कांग्रेस का सेशन होगा 1921 में, तभी ये इंडियन फ्लैग जो है वो प्रपोज हो जाए, यहाँ सबके सामने दिखाया जाए, बट एक तो डिले हो गया, दूसरी बात एक दूसरा ही फ्लैग प्रपोज कर दिया गया था उस कांग्रेस सेशन में। डन, ओके। During 1931, the flag was conceptualized with communal एंगल। जैसे अभी हम बोलते हैं ना, सैफरन कुछ और क्वालिटीज को सिग्निफाई करता है, वाइट कुछ क्वालिटीज को एंड ग्रीन, ठीक है, बट दैट टाइम इन बैंड्स को ऐसे क्वालिटीज के फॉर्म में नहीं रखा गया था। दिस वाज काइंड ऑफ गिविंग सम इंडिकेशन अबाउट द कम्युनिटी, ठीक है। ये डिफरेंट कम्युनल एंगल्स से इन कलर्स को चूज किया गया था। डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया, इट हैड कलर्स ऑफ हिंदूज, दैट इज केसरी रंग, हम हिंदूज का कलर है, ठीक है, तो सेफरन। मुस्लिम्स के लिए था ग्रीन एंड व्हाइट वाज देयर फॉर अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। तो यहाँ पर जो अभी जो चेंजेस है ना, कि हम क्वालिटीज बोलते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में आता है कि केसरी रंग या सैफरन कलर किसके लिए स्टैंड करता है, स्टफ लाइक दैट, बट जब तब के टाइम पे फ्लैग डिजाइन किया गया था बाय पिंगली वेंकैया, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग, उन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं या जो भी एक तरीके से ये सिग्निफाई करना चाह रहे थे, दैट वाज बेस्ड ऑन कम्युनल एंगल, कि भाई जो सैफरन कलर है वो हिंदूज को दर्शाएगा, जो वाइट पैनल है वो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को दर्शाएगा, और जो ग्रीन है दिस इज गोइंग टू इंडिकेट और टेल अबाउट द मुस्लिम पीपल। सो दिस इज हाउ ये एक एंगल था, बट लेटर ऑन ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए फिर वो सारे क्वालिटीज़ के हिसाब से इनको इंडिकेट करने लगे। क्लियर, ओके। द ट्राई कलर फ्लैग देन अडॉप्टेड वॉज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप सर्च करने बैठोगे ना MCQs या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर पूछी जाती हैं, लाइक एक तो रेशियो जो मैंने भी बताया था, ठीक है, देन उसके अलावा किसने डिज़ाइन किया है, क्या सैफरन वाइट और ग्रीन क्या इंडिकेट करते हैं। तो ये पुराना है कम्युनल एंगल, अभी हमको पता है कि कम्युनल एंगल इंडिकेट नहीं करता है। डन, ओके। Then the 3 horizontal strips of saffron white and green with a charkha in the center, and finally मतलब before our flag was adopted, जो अभी वाला फ्लैग है, इसके पहले तक क्या हुआ कि ये जो ट्राई कलर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, दिस वाज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया, दिस वाज अडॉप्टेड एंड देन फाइनली सैफरन वाइट ग्रीन, बट चरखा वाज समथिंग जो कि एज अ सिंबल यूज किया जा रहा था, एंड देन वी गॉट दिस फ्लैग। क्लियर, ओके।
अब ये लोग क्या आइडेंटिफाई लाइक क्या इंडिकेट कर रहे हैं कलर्स, इसके पहले तो यही था कि सैफरन जो है वो हिंदूज को करेगा, देन वाइट जो है वो इंडिकेट करेगा अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, एंड ग्रीन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको। बट इसके बाद क्या हुआ ना, बिकॉज डिफरेंट फैक्ट्स आने लगे, लाइक कम्यूनल एंगल्स दिखने लगे एंड द पीपल वर लाइक नाउ नॉट ओके विद इट एंड स्टफ लाइक दैट। फिर धीरे धीरे यू नो फिर इनको ये इंडिकेट किया गया कि नहीं, फिर ये कलर बैंड्स जो है वो कुछ क्वालिटीज़ को इंडिकेट करेंगे, जैसे सैफरन जो है वो करेज, सैक्रिफाइस, इन सबको इंडिकेट करेगा। देन वाइट जो है वो ट्रुथ, पीस, इन सबको, वैसे भी पीसफुल कलर माना, शांति का प्रतीक माना जाता है द वाइट कलर, तो इसीलिए ये इंडिकेट करने लगा उन क्वालिटीज़ को। एंड फाइनली ग्रीन जो है वो फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी को। सो इस तरीके से ये तीनों कलर्स जो हैं इंडिकेट करने लगे। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली फिर बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए, देन यू नो डिसाइड किया गया कि ये जो चरखा है इसको रिप्लेस करेंगे बाय अशोक चक्र, ठीक है, और अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होने चाहिए इंडिकेटिंग डिफरेंट थिंग्स, एंड दैट्स वाई कि अब हमारा जो फाइनल फ्लैग है वो है तो स्वराज फ्लैग का ही एक तरीके से एडॉप्टेशन, बट सिंबल जो है वो चेंज कर दिया गया, एंड देन जो चरखा है उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय अशोक चक्र, एंड दैट इज हाउ यू गॉट योर फाइनल इंडियन फ्लैग। सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द फ्लैग कोड, अबाउट the things that these color bands indicate and what should be like the proportion and stuff like that. बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारे से करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, कब से यू नो अलाउ कर दिया गया टू सिटीजन्स कि आप भी नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हो। देन इसके बाद कौन थे जिन्होंने यू नो कोई रिक्वेस्ट फाइल की थी कि नहीं वी वांट the permission, and then that was added किस आर्टिकल के हिसाब से, लाइक अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, यू विल गेट टू नो 19(1)(a कौन सा आर्टिकल है जो कि अलाउ करता है कि यू नो सिटीजन्स आर अलाउड टू होस्ट द फ्लैग एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जनरल नॉलेज के फैक्ट्स है, करंट अफेयर्स है, जिन्हें अगर आप ऐसे थ्योरी के फॉर्म में पढ़ोगे ना कभी याद नहीं रहने वाला, बट डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो हम इन द नेक्स्ट वीडियो ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, साथ ही साथ आपको ये हिस्ट्री के बारे में क्या याद रखना है। इट कैन बी आज लाइक कौन सा फ्लैग था, यू नो स्वराज फ्लैग में क्या सिंबल था, पहला फ्लैग में क्या सिंबल था, यूनियन जैक क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनियन जैक, देन यू नो क्या पहले ये सारे बैंड्स इंडिकेट कर रहे थे अब क्या करते हैं, तो स्टफ लाइक दैट। एंड फाइनली व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, जो अभी वाला फ्लैग है, हर एक डेट वगैरह जो कुछ भी चीज़ें हैं जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं इसके पहले, किसने डिज़ाइन दिया 3 पैनल का या ट्राई कलर वाला, ठीक है, एंड हु वाज द वन जिसने एक डिफरेंट अडॉप्शन जो है उसको एक तरीके से प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हैं, यू नो अ लॉट अबाउट इट, दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट नो। अदर देन दीज जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो ओवरऑल दिस इज द कंप्लीट पैकेज जो आपको पता होना चाहिए, क्लियर? ओके। Who said these lines? A flag not only of freedom for ourselves but a symbol of freedom to all the people. एक फ्लैग जो होता है इट्स नॉट ओनली द फ्रीडम ऑफ ourselves, मतलब हमारी आज़ादी की बात नहीं होती इंडिविजुअली, बल्कि पूरे लोगों के लिए एक सिंबल हो जाता है आज़ादी का, वो है फ्लैग, ठीक है। अब ये जो लाइन है, जैसे ही आप ऑप्शंस पढ़ोगे, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा प्रीवियस वाला वीडियो तो फिर डेफिनेटली आप गलती करोगे और आप आंसर क्या टिक करके जाओगे, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। आई एम डैम श्योर फॉर इट, बट नो, ये जो लाइन है दिस वाज यूज्ड और दिस वाज सेड बाय जवाहरलाल नेहरू, क्लियर? सो लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो कोट की है, ठीक है। देन डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी पे बेस्ड, लाइक किसने अपने जर्नल में लिखा था कि वी नीड यू नो अ फ्लैग ऑफ इंडिया जिसमें हम चरखा रखें एज द सिंबल, दैट वुड बी महात्मा गांधी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट लाइंस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये एक है और जर्नल वाला है जो अभी मैंने बोला। सो आई होप यू गॉट द 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम बात भले एक क्वेश्चन की कर रहे हैं, बट साथ ही साथ हम जितने भी क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, विल डू दैट। सो यू हैव ऑन द स्लाइड्स 20 questions, but in reality maybe you will practice 25 to 30, ठीक है। All right, second question पे आते हैं, which says what does the flag code governs? फ्लैग कोड जो बना हुआ है इंडिया का, उसका काम क्या है, लाइक वो क्या बताता है हमको। सो फ्लैग कोड में हमें पता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीनों पार्ट्स में हमें हर एक पार्ट का एक इंडिविजुअल यू नो बोल सकते हैं काम है, लाइक पार्ट 1 आपको कुछ बताता है, पार्ट 2, देन पार्ट 3 एंड ऑल द 3 सेक्शंस। एंड अदर देन दिस आपके पूरे फ्लैग कोड में ना बहुत सारे ऐसे टर्म्स गिवन हैं जो कि बताते हैं कि क्या क्राइम होता है अगर आप नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करते हो एंड स्टफ लाइक दैट। देयर इज लाइक यू नो इम्प्रिजनमेंट गिवन, लाइक फॉर 3 years, फॉर सम ईयर्स आपको यू नो जेल में डाल दिया जाएगा इफ यू विल डिसरिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड स्टफ लाइक दैट।
तो वो तो पॉइंटर्स हैं ही। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि अगर आप पूरा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया देखना चाहते हो, लाइक मल्टीपल पेजेस का है, आपको पीडीएफ अवेलेबल है ऑन गूगल। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टाइप फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, आपको एक गवर्नमेंट साइट दिखेगी, यू कैन जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर, अगर आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना है तो, ठीक है। अदर देन दैट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो तो मैंने पढ़ाई दिए इन द प्रीवियस वीडियो, एंड ऑल्सो विल गेट 2 to 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट इन टुडेज वीडियो। सो व्हाट वी नीड टू टेल अबाउट इन दिस क्वेश्चन इज कि फ्लैग कोड किस चीज को गवर्न करता है। इट गवर्न्स द ईयर ऑफ formation, the usage of the flag, the people associated with the flag, the history of the flag। तो देखो history of the flag mention नहीं है इस particular flag code में, that's तो for sure। फिर जब हम बात करते हैं जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो हिस्ट्री ऑफ फ्लैग तो नहीं है, बट फिर हम बात करें अबाउट द ईयर ऑफ फॉर्मेशन, तो ईयर ऑफ फॉर्मेशन की बात भी नहीं की गई है इन दिस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्या बताया गया है ना। तो अगर आपने वो वीडियो देखा अगेन, मैं बार बार रिपीट इसलिए करूँ बिकॉज आपका एक ये पैटर्न बना लो कि आप टॉपिक देखोगे देन आप एमसीक्यू देखोगे, बिकॉज सीधे आपको एमसीक्यू मिल जाता है डायरेक्ट जस्ट आफ्टर दैट वीडियो एंड्स, एंड दिस इज हाउ एक पैटर्न है जो बड़ा हेल्पफुल है आपके लिए। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पहले थ्योरी वाला वीडियो देखें एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आए, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी नहीं है, यूसेज ऑफ द फ्लैग एंड द पीपल एसोसिएटेड विद द फ्लैग। नाउ देयर आर नो पीपल लाइक एज जिसको हम एसोसिएट करेंगे द फ्लैग, बिकॉज एवरी कंट्री मैन, एवरीबडी इन दिस पर्टिकुलर भारत, हर कोई जो है वो लिंक्ड है भारत देश में हमारे नेशनल फ्लैग से। सो पीपल एसोसिएटेड की बात भी नहीं की गई है। तो समवेयर जीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी तो होते ही हैं, लाइक यू नो द फैक्ट एंड यू नो द आंसर, दैट्स इट। बट कभी कभी ऐसा होता है दैट व्हेन यू यूज योर कॉमन सेंस सम ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड, तो वो भी इजी हो जाता है। सो नॉट अबाउट द पीपल एसोसिएटेड, बट यस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लैग कोड में हाउ टू यूज द फ्लैग ये मेंशन है, लाइक द यूसेज, किस तरीके से फ्लैग को, अब रूल्स हैं आपके, किस तरीके से फ्लैग आपको बनाना है, व्हाट कैन बी यूज, व्हाट कुड बी द कलर, द डायमेंशंस, द रेजोल्यूशंस, एवरीथिंग इज गिवन इन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। डन, ओके। चलिए थर्ड जाते हैं, व्हेन डिड इंडिया गेट द फ्लैग कोड। तो मैंने बोला ना आपको याद कैसे रखना है, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, एंड दैट इज योर आंसर, राइट। सो 2002, 3, 1, 2000, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2002 में इंडिया गॉट इट्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। डन, सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 2002 हमेशा आपको याद रखना है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के साथ। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, विच सेज इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया डिवाइडेड। अभी अभी मैंने बातचीत की ना, फ्लैग कोड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। सो 6, 2, 4, 3, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो है उसको, मतलब 2002 में ही है, एक ही है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, वो भी हम बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, बट अभी के लिए 2002 बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ टू रिमेंबर द ईयर, ठीक है। सो आंसर क्या है, सीधे सीधे 3 पार्ट्स। अब हम आ जाते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किस बारे में बात करता है, ठीक है। सो पार्ट 1 ऑफ द फ्लैग कोड इज अबाउट, अब आपने अगर पहला वाला वीडियो देखा है इसके, तो पार्ट 1 किस बारे में है, 2 किस बारे में, 3 किस बारे में, मैंने लाइन से बताया। फिर हमने स्पेसिफिकली पार्ट 1 की बात की है। पार्ट 1 में हमने सारे फैक्टर्स देखे ना, लेंथ विद का रेशियो क्या होना चाहिए, क्या कलर्स होते हैं, क्या इक्वल विद होनी चाहिए, किसका सिंबल है, क्या सिंबल का कलर होना चाहिए, एवरीथिंग, किस तरीके से अशोक चक्र को प्रिंट करना है, दोनों साइड से दिखना चाहिए कि नहीं, कौन सा फैब्रिक है जो आपको यूज करना है, ये सारी चीजें, एंड ऑल्सो जो डायमेंशंस होते हैं ना, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स भी मेंशन है पार्ट 1 में, बिकॉज दैट आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द वीडियो, बिकॉज दैट एज सच आप याद तो करोगे नहीं, है ना, कि इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर एंड स्टफ लाइक दैट, बट ये सारी चीजें पार्ट 1 में मेंशन है। तो ये जितनी भी चीजें जिस ऑप्शन में बताई गई होंगी, that is going to act as your answer. So number 1, display of the national flag by central and state governments and the organizations and agencies. तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है ये पार्ट 3 में देखा गया है, ठीक है, कि नेशनल फ्लैग को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके एजेंसीज जो है वो डिस्प्ले कैसे करना है, कब करना है, क्या रूल है, क्या नहीं है, एवरीथिंग इज मेंशन इन पार्ट 3। सेकेंड इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग, क्या कितने पैनल्स हैं, कितना कलर है, कौन सा कलर यूज करना है, अशोक चक्र का कलर क्या होगा, फैब्रिक क्या होगा, क्या ये जनरल डिस्क्रिप्शंस हैं, यस। सो ऑप्शन बी है जो फर्स्ट में यूज होता है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, ये सेकंड पार्ट में आपको गिवन है। और ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, बिकॉज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो तीनों का ही अलग अलग काम होगा। सो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आंसर क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी है जो आपको बताता है अबाउट द पार्ट 1, दैट इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन फ्लैग। डन, ओके। चलिए अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी देख चुके हो अभी अभी, पार्ट 2 कौन सा है और पार्ट 3 कौन सा है। सो पार्ट 2 ऑफ द फ्लैग कोड इज अबाउट
डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दे ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज, दिस इज पार्ट 3, बार बार मैं पढ़ूंगी ताकि आपको याद हो जाए. General description of national flag part 1 and display of the national flag by members of public, private, educational institutions is part 2 and it can't be all of the above. So आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि भाई ये मेंशन है आपके पार्ट 2 में. डन. ओके, नेक्स्ट जाते हैं पार्ट 3 पे कि पार्ट 3 किस बारे में है. तो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज. ठीक है, सो जो जनरल कैरेक्टर्स हैं जनरल फ्लैग के बारे में, दोज इंस्ट्रक्शंस, दोज डिस्क्रिप्शंस आर गिवन इन पार्ट 1. डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग बाय द प्राइवेट, पब्लिक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज पार्ट 2 एंड डिस्प्ले बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स एजेंसीज इज द पार्ट 3. सो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए. तो फ्लैग कोड के बारे में अभी तक के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप 5 इनफैक्ट आपको आगे पता चल गए होंगे. फ्लैग कोड किस बारे में है, कब आया और तीनों पार्ट्स में क्या मेंशन है. सो यू हैव योर 5 क्वेश्चंस. अभी और भी हैं 2-3 क्वेश्चंस जो इसी पे बेस्ड हैं. डन. ओके, चलिए नेक्स्ट है, हु डिजाइन्ड द करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, या फिर इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हु डिजाइन्ड द ट्राई कलर, ओहो, द ट्राई कलर डिजाइन. ठीक है, कि ये 3 कलर का होगा हमारा फ्लैग. ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं स्वराज फ्लैग जो है उसका डिजाइन किसने दिया था. सो एवरीथिंग, इन तीनों का ही आंसर एक ही है. नंबर 1 उदया कुमार. उदया कुमार आई होप आपको याद हो, जो हमारा लास्ट वीडियो था इंडियन करेंसी पे कि रुपीस का जो सिंबल है वो दिया है इन्होंने, है ना. तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाता है. बी पिंगली वेंकैया, परफेक्ट, यही आपका करेक्ट आंसर है. पिंगली वेंकैया हैं जिन्होंने डिजाइन दिया था स्पेसिफिकली ट्राई कलर वाला, द स्वराज चक्र वाला, सॉरी चरखा वाला. एंड देन पूरा फ्लैग वही का वही है, इट्स जस्ट दैट सिंबल को रिप्लेस कर दिया गया, चरखा को रिप्लेस कर दिया गया बाय चक्र. ठीक है, सो ऑप्शन बी सही है. बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉबर्ट कलीना, इन लोगों ने अलग अलग सिंबल्स दिए हैं. वन गेव लाइक द सिंबल ऑफ डॉलर्स, वन गेव ऑफ द यूरोस. तो ये हमारे काम की अभी बात नहीं है. वी हैव वन आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया इज द वन जिसने डिजाइन किया था द ट्राई कलर, स्वराज और द करेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. डन. ओके, नेक्स्ट जाते हैं 9th क्वेश्चन पे, विच सेज इन विच ईयर डिड चक्र इन द नेशनल फ्लैग रिप्लेस द चरखा. तो पहले जो स्वराज फ्लैग है इन दैट वी हैड चरखा, राइट. फिर चरखा को चक्र ने रिप्लेस कर दिया, मतलब अभी जो अशोक चक्र है. सो ये कब हुआ, ये थोड़े टाइम पहले ही हुआ था इंडिपेंडेंस के. सो 1945, 89, 47, 43, कौन सा होगा भाई, 47 ही होगा, राइट. सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 47, बिकॉज हमको इस तरीके से याद रखना है कि थोड़े टाइम पहले ही लाइक जो असेंबली बैठी थी इंडिपेंडेंस के, द सिंबल दैट इज चरखा was replaced by चक्र. Done? Okay. Next is which of the following is not correct. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है. Number 1, the ratio of the length and the width of the flag is 3:2. Perfect. लेंथ इज टू हाइट बोलेंगे या लेंथ इज टू विथ बोलेंगे फ्लैग कोड के हिसाब से, इट इज 3:2. यस, परफेक्ट. ऑप्शन ए तो सही है बट हमको गलत बताया है, तो इसीलिए आपका आंसर नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग वन. सेकेंड इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर. भाई हमको नहीं पता है. सपोज आपको ये फैक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं. फ्लैग को इमेजिन करो, आपको अपना फ्लैग याद आ जाना चाहिए. ठीक है भाई, ये हमारा इंडियन फ्लैग होता है. ठीक है, इसमें 3 पैनल्स होते हैं, ट्राई कलर है एंड यू हैव हियर चक्र. आई एम वेरी सॉरी अगर थोड़ा बहुत गलत ड्रॉ कर दिया है तो. ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं इसको ड्रॉ. तो ये 3 पैनल हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 24 स्पोक्स वाला चक्र होता है, राइट. अब ये जो फ्लैग है क्या ये वर्टिकल है. वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे खड़ा. ठीक है, मतलब ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल. तो जब आप हमारा फ्लैग देखते हैं, ठीक है, पोल पे, तो अगर यहाँ पर एक पोल होता है, ठीक है, सो व्हाट वी कैन सी इज कि ये पोल में इस तरीके से है फ्लैग, है ना. हम इस तरीके से फ्लैग देखते हैं, कभी भी फ्लैग को आप ऐसे नहीं देखोगे वर्टिकल में. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल. क्या रेक्टेंगुलर है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर है. यानी रेक्टेंगुलर वाला पॉइंट तो सही है बट कहीं ना कहीं गड़बड़ किसमें है, वर्ड वर्टिकल में. यहाँ क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. ठीक है, तो फ्लैग जो है वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है. अब ये गलत है बट हमारा आंसर है कि नहीं, बिल्कुल, बिकॉज हमको नॉट ही तो बोला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब नॉट करेक्ट.
सी इज द इंडियन फ्लैग इज ट्राई कलर, बिल्कुल, और इसीलिए हम अपने झंडे को, हमारे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं, राइट। एंड द फ्लैग इज बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग ऑफ, एब्सोल्युटली इट इज द सेम एज ट्राई कलर वाला डिजाइन जो कि स्वराज फ्लैग में था, बट बस एक डिफरेंस है, वो क्या है कि चक्र है अभी वाले फ्लैग में और तब क्या था, चरखा था। सो ये भी सब सही है, बट बिकॉज नॉट बोला है तो गलत आंसर्स हो जाएंगे। आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता है। डन। तो कभी भी ऐसी कोई चीज है जो आप थोड़ा कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, डू दैट। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट जाते हैं 11th क्वेश्चन पे, विच सेज अंडर विच आर्टिकल the citizens have the fundamental right to fly the national flag on their premises throughout the year, provided the premises do not undermine the dignity of the national flag। देखो कुछ समय तक ना people were not allowed कि आप रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के अलावा कभी भी कहीं पे भी फ्लैग जो है हमेशा थ्रू आउट द ईयर फ्लाई कर सकते हो। बट देन कुछ हुआ, ठीक है, जिसपे अभी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आएगा कि उसके बाद चेंजेस हुए इन द फ्लैग कोड, एंड देन फाइनली ये चीज हुई कि एक आर्टिकल है जिसके अंदर एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है, और वो क्या है कि लोग जो हैं पूरे साल भर अपने प्रीमाइसेस पे, जो भी उनकी जगह है, वहां पर इंडियन फ्लैग को फ्लाई कर सकते हैं। बट एक शर्त है कि वो जो भी जगह है, जो भी प्रीमाइसेस है, वो हमारे नेशनल फ्लैग की डिग्निटी को खराब ना करे, अंडरमाइन ना करे, तब आपको अलाउड है, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड। तो कौन सा आर्टिकल था? दिस आर्टिकल वाज आर्टिकल 19(1)(a), और ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था टुवर्ड्स द एंड। सो आंसर क्या है 11 का? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) में एज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है ये फंडामेंटल राइट है, एंड व्हाट इज द फंडामेंटल राइट? आई होप आपको ये भी याद रहेगा। तो टोटल 3 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं इस क्वेश्चन में। कौन सा आर्टिकल, क्या था वो फंडामेंटल राइट, एंड देन वो क्या है एग्जैक्टली, क्या राइट है, दैट इज गिवन। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट इज 12th, ऑफिशियल कलर ऑफ अशोक चक्र और नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज ऑफिशियल कलर। तो मैंने जब फ्लैग कोड पढ़ा आपको मैंने बताया ना कि एक रूल है कि जो चक्र बना हुआ है अशोक चक्र, इट हैज टू बी नेवी ब्लू इन कलर, है ना। सो ब्लू, नेवी ब्लू, टर्कोइज ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, व्हेन यू सी द चक्र और आपको ऑप्शन मिल गया ब्लू, माइट बी यू विल ऑप्टेड, अगर बाकी के ऑप्शंस डिफरेंट कलर्स के होते तो, ठीक है, बट इट्स नॉट ब्लू, बिल्कुल ब्लू नहीं है, बल्कि ब्लू के बहुत सारे शेड्स हैं, उनमें से एक शेड है नेवी ब्लू, एंड दैट इज समथिंग विच यू कैन यूज और विच यू कैन यूज एज द कलर व्हेन यू प्रिंट द अशोक चक्र ऑन द नेशनल फ्लैग। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी। बाकी सिंपल ब्लू, टर्कोइज ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, ये शेड्स तो है ब्लू के, बट दे आर नॉट द कलर्स जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स अप्रोप्रिएट हैं फॉर द अशोक चक्र। डन? ओके, चलिए next is what is the preferred fabric for weaving the national flag of India? Very easy, you have been given बहुत सारे options in your flag code, but खादी is the most appropriate option जो given होता है, because that was something जो कि गांधी जी अपने चरखा पे बनाते थे, है ना। so satin, velvet, खादी, all of the above, do not go for all of the above based on आपने कुछ भी देखा अगर अपनी लाइफ में। आंसर इज ऑब्वियसली, आंसर इज खादी। प्रिफर्ड क्या है सबसे ज्यादा? इट्स खादी। खादी इज द फैब्रिक जो आप यूज करते हैं नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए। डन? ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि गुनाह है, जो कि एक क्राइम है? नंबर 1, whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defecates, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or into contempt the Indian national flag। यानी कोई भी अगर पब्लिक सिनेरियो में या किसी ने अगर देखा कि कोई पर्सन जानबूझ के नेशनल फ्लैग को इंसल्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, किस टर्म्स में, या तो उसने उसको बर्न कर दिया नेशनल फ्लैग को, कितनी बड़ी बात है, यू शुड नेवर डू दैट, इट्स सच अ रिस्पेक्टफुल नेशनल सिंबल, है ना। तो पीपल आर देयर हु माइट बर्न द नेशनल फ्लैग, दे माइट इंसल्ट इट इन द फॉर्म्स ऑफ डिसफिगरिंग, डिस्ट्रॉइंग इट एंड स्टफ लाइक दैट। ये एक क्राइम है, पीपल कैन बी imprisoned because of this। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, और ये बात भी है because you should always respect your national flag, or you should always respect everything। clear? B is disrespect to the national flag। तो आपको नॉर्मली भी अगर आ जाता है disrespect तो ऑब्वियसली वो भी क्या है? क्राइम है। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल बात, इट्स अ क्राइम। सो सॉरी, कैंसिल नहीं होगा, इट वुड बी योर आंसर। The flag shall not be intentionally allowed to touch the ground or trail in the water। तो हम ना इसको नॉट करके हटा देते हैं, हमें क्राइम पूछा है ना, दिस इज लाइक अ रूल, सो इट शुड बी द फ्लैग इज
इंटेंशनली अलाउड टू टच द ग्राउंड और ट्रेल इन द वाटर, तो भी ये क्राइम होगा कि अगर आपने जो फ्लैग है उसको इंटेंशनली ग्राउंड पे टच करा दिया या पानी में गिरा दिया तो भी वो क्या है, एक क्राइम है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द क्राइम्स दैट आर रिलेटेड विथ द नेशनल फ्लैग और डिसरिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग, यू शुड नेवर एवर डू दिस। तो ये रूल है, ठीक है, यू शुड नॉट डू इट, शैल नॉट बी डन, बट इफ इट्स डन इट्स अ क्राइम। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट जाते हैं 15th क्वेश्चन पे, विच सेज हु रेगुलेट्स द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द नेशनल फ्लैग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये थोड़ा सा केबीसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के फॉर्म में बिल्कुल पता होना चाहिए। कोई तो होगा ना जो कि मतलब इन डायमेंशंस को सही से यूज किया गया है कि नहीं, जो रूल्स में मेंशन है, फ्लैग कोड में मेंशन है, उसको चेक करें, है ना। सो देयर इज अ पर्सन नहीं, मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक सिस्टम है जो कि रेगुलेट करता है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नेशनल फ्लैग। और वो क्या है? इज इट इक्विफैक्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इसको BIS के नाम से भी दे दिया जाता है एज एन अब्रीविएशन, तो आपको दोनों याद रखना है, इधर यू रिमेंबर बिस और यू रिमेंबर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये है वो पर्टिकुलर, यू नो, द वन हु रेगुलेट्स द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेशनल फ्लैग। डन, ओके। Next is the 16th question, which is a very easy question, and it says how many spokes are there in Ashok Chakra situated in our flag? Obviously 24. So 24, 25, 23, 21. Answer is option number A. 24 spokes होते हैं, 24 spokes होते हैं in Ashok Chakra. Done? Okay, चलिए. Next is 17th question, which says after India became a free nation, where did the first outdoor official flag hoisting take place in the world? Very 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 important question. जैसे ही इंडिया फ्री नेशन हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, इंडिपेंडेंस मिल गई है, ठीक है, उसके बाद कौन सा आउटडोर स्पॉट था, लाइक आउट ऑफ इंडिया कौन सी जगह थी जहां पर सबसे पहले हमारे ऑफिशियल फ्लैग को होइस्ट किया गया था? सो इज इट साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया वो जगह थी जहां पर सबसे पहली बार लाइक आउटडोर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हमारे नेशनल फ्लैग को फ्लाई किया गया था। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। डन, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट इट्स फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग? सो हमारा जो अभी का इंडियन नेशनल फ्लैग है ना, उसको कब अडॉप्ट किया था? लाइक फ्री भी व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट अडॉप्ट इट्स फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग का मतलब क्या हुआ? आपको फ्री वर्ड बता दूं पहले तो, एक इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल फ्लैग, समझ रहे हो? सो जब हमारा इंडिया फ्री हो गया, वो बोला जा रहा है, उसका जो नेशनल फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के आसपास की बात होगी, राइट? सो इज इट 1945 की 47? ऑब्वियसली इट्स 47, तो ए और बी कैंसिल हो जाते हैं ना। इट्स जून और जुलाई, इट्स जुलाई, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था इसको याद कर लो, है ना। सो जुलाई 22, 1947 वॉज द डे, month and the year when our national flag was finally accepted or adopted by the Constituent Assembly after India became free. Done? Okay. Next is who was the first, मतलब after क्या मतलब, it was a free India, that's it. Who was the first Indian to have raised an Indian flag on foreign soil? Now this is also an important question कि सबसे पहला इंडियन कौन था जिसने हमारे नेशनल फ्लैग को किसी फॉरेन सॉइल पे फ्लाई किया था? Was it भिकाजी रुस्तम कामत, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पिंगली वेंकैया? सो पिंगली वेंकैया तो was the designer, इनका आंसर हो नहीं सकता। बचते हैं ABC, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भिकाजी रुस्तम कामत जो है, इन्होंने सबसे पहले किसी फॉरेन सॉइल पे, लाइक ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड दिस वाज इन जर्मनी। डन, ओके। Next and the last question is who had filed the petition for the citizens right to hoist the national flag? जो हमको फंडामेंटल राइट मिला ना आर्टिकल 19(1)A, वो अमेंडमेंट था। तो ये फाइनली जो दिया है कि किसने पेटिशन फाइल किया था, देयर वाज अ पर्सन जिसने पेटिशन फाइल किया कि वी ऑल्सो वांट द राइट दैट वी शुड बी एबल टू फ्लाई आवर नेशनल फ्लैग इन आवर प्रीमाइसेस। सो प्रवीण राज, नवीन बिंदल, नवीन जिंदल, नवीन बिंद्रा। अब ये तो पता चल रहा है कि नवीन ही होगा बिकॉज इतनी बार रिपीट है ना, बट द आंसर इज नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर सी है वो पर्सन जिन्होंने पिटिशन फाइल किया था दैट वी वांट द राइट to hoist the national flag. So answer हो जाएगा option number C, नवीन जिंदल. And this is how your questions end. I know बाकी के जितने भी facts हैं you already know from the previous video, तो उस पर question मिले या ना मिले it's okay, but these are the questions जो most asked questions हैं, frequently asked questions होते हैं FAQs. That is something being asked in this particular
topic. Clear? Okay. So with this, we have finally ended all the 20 and the important questions. So based on the topic, the interesting and the important facts about Indian national flag. But एक और चीज़ है जिसे हमें जल्दी से डिस्कस करना है before we end this particular video, and that is अगर आपको YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, what you do is आप जाते हो YouTube पे, है ना, यू जस्ट सर्च फॉर द टॉपिक ऑब्वियसली जो भी मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है, एंड देन आप उससे पढ़ाई करते हैं. बट कभी कभी होता है वंस इन अ ब्लू मून कि आपको एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप टाइम वेस्ट कीजिए इन सर्चिंग, और यू हैव अनदर वेरी गुड ईजी पीजी ऑप्शन दैट यू कैन गो एंड विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. करना क्या है, उसके लिए जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com जो कि मेंशन है वहाँ पे, एज इट इज यू हैव टू राइट दैट ऑन गूगल. एज यू विल ओपन द वेबसाइट, आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें, एवरी class is mentioned from kindergarten till class 12. आपके पास सारे options हैं that you have all the subjects, all the topics covered on our channel. Just click on the class जिसका भी subject आप cover करना चाहते हो. For an example, आप पढ़ना चाहते हैं class 8th का GK. आप क्या करेंगे, आप class 8th पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 8th के वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ यू हैव टू लुक फॉर द जीके सब्जेक्ट, राइट. तो सारे सब्जेक्ट्स देख लो. यू हैव इंग्लिश ऑल्सो दैट आई हैव टेकन, यू कैन स्टडी द लिटरेचर पोर्शन. आपके पास ग्रामर पोर्शन है विच इज एक्सेलेंटली टॉट बाय स्वाति मैम. इफ यू वॉन्ट टू स्टडी जीके तो स्क्रॉल करो, ऐसे मत सोचो यहाँ तो है ही नहीं सब्जेक्ट. जस्ट स्क्रॉल इट एंड यू विल गेट क्लास 8th जनरल नॉलेज. क्लिक ऑन दैट, यू विल हैव ऑल द सेक्शंस. कैसे, जैसे ही आपने क्लिक किया जीके पे, आपके सामने जितने भी सेक्शंस हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ क्लिक ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो. सपोज आपने ओवरव्यू नहीं देखा, आप जानना चाहते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, सो क्लिक ऑन द सिलेबस ओवरव्यू. आपके सामने उसका वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. यू गेट नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स जो भी आप पढ़ने वाले हैं, एंड क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन वंस यू आर डन विद दिस. और आप चाहते हैं कि चलो अब मैं दूसरे टॉपिक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, क्लिक ऑन द टॉपिक, वीडियो प्ले होने लगेगा. नहीं, आपको क्लास चेंज करनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू कैन रीच द रिस्पेक्टिव video. Clear? Okay. So with this, we have finally come to an end of the discussion of important multiple choice questions based on the topic National Flag of India. I hope you feel very good after reading about such a respectful national symbol. And yes, अगर ये आपके लिए interesting था and it was a sort of good revision for you, then definitely give a big thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can so that जिनको भी doubts हैं, जिनका भी revision pending है on this topic, they can just definitely revise. And also, if you don't want to miss any update from Magnet Brains, please subscribe to the Magnet Brains and please share about the channel with as many students as you can ताकि सभी को free education मिल पाए. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular topic. But yes, in the next one हम मिलने वाले हैं एक और GK related interesting fact के साथ. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.